जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बह रही मोहाना नदी ने बरपाया कहर। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली मोहाना नदी ने दर्जनों घरों व झुग्गी झोपड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है, जो हर वर्ष बरसात में अपने रौद्र रूप से ही मोहाना नदी क्षेत्रवासियों के अस्तित्व पर कहर बरपाती है, जिसमें कई गाँव तथा सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि को काटकर नेपाल की तरफ पहुँचा दिया है तथा सैकड़ों किसान भूमिहीन हो गए हैं। इंडिया नाउ 24 के कैमरे को देखते ही वहां रहने वाले परिवारों में दर्द छलक पड़ा और आप बीती बताते हुए उनके आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इंडिया नाउ 24 के सामने बताया कि उनका आशियाना अब सड़कों के किनारे त्रिपालों व झुग्गी झोपड़ियों में है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा मौके पर देखने नहीं आया है। इंडिया नाउ 24 ने क्षेत्र के उन गाँव का दौरा किया जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उनमें रननगर, गंगानगर, दाराबौजी आदि गाँव का मौके पर एक एक पीड़ित का हाल जाना, जिन परिवारों को मोहाना नदी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल की एजेंसियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बॉर्डर पूरी तरह से खुला है। रननगर में सीमा सुरक्षा बल की तृतीय वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की चौकी भी बाढ़ से जलमग्न है। लखीमपुर खीरी से इंडिया नाउ 24 के लिए जसवंत कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। आज आपको हम इंडिया नाउ 24 की टीम यहाँ रननगर, दाराबौजी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंची है, जो पहाड़ी नदियां नेपाल से निकलती हैं और हर बार यहाँ तबाही मचाती हैं इस पूरे क्षेत्र में। लेकिन इसका अभी तक ना किसी सरकार के द्वारा ना किसी अधिकारियों के द्वारा बहुत ही कम संज्ञान लिया जाता है और काफी समय से ये बाढ़ की विभीषिका ऐसी चलती आ रही है और बराबर जो है इसका कोई अभी स्थायी निदान नहीं ढूंढा गया है। तो जिसे क्षेत्रवासी जो है हर बार इसी प्रकार की बाढ़ की समस्याओं से जूझते हैं और हर बार बाढ़ आती है। ये क्षेत्र के जो है किसानों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आप देख सकते हैं कि पूरी खेती जो है फसल जो है, पीछे आपको कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि धान की फसलें जो है बर्बाद हो चुकी हैं, पूरी तरह से जलमग्न है और हर बार इसी प्रकार से सैकड़ों एकड़ जमीन हो जाती है और पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए बदहाली का जो है एक बन जाता है कि यहाँ जो है किसान भुखमरी की कगार पहुंच जाता है। देख रहे हैं कि आप पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न है। ये तो आप जो है देख रहे हैं कि इंडिया नाउ 24 की टीम आपको दिखा रही है कि ये किस प्रकार से जो है बाढ़ हर बार तबाही मचाती है। पिछले साल भी आपको दिखाया इंडिया नाउ 24 ने कि किस प्रकार से बाढ़ में क्षेत्रवासी जो है तबाह हो गए। और आप सामने देख रहे हैं रननगर की जो है सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की चौकी आपको दूर दिखाई पड़ रही है। हम लोग वहां भी जाएंगे। अभी आपको इंडिया नाउ 24 इस क्षेत्र के जो है पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर आपको जो है हालातों का जायजा लेते हुए आपको पूरी जानकारी देती रहेगी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है रननगर, दाराबौजी के जो है कुछ क्षेत्र, ये किस गांव का गांव रननगर में आता है, रननगर में, और ये गांव किस प्रकार से कट गया है। करीब 10-12 घर कट चुके हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो है नेपाल की तरफ से ऊंचा बंधा बना दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से वो ऊंचा बंधा बना दिया गया है। उस वजह से ठोकर लगने से ये जो है हमारे जो है इंडिया की जो है भूमि और गांव पूरी तरह से कट रहे हैं, तहस नहस हो रहा है। लेकिन हमारे जो है देश प्रदेश की सरकारें नहीं जागी हैं और पूरी तरह से हमारे यहाँ कई गांव जो है इस प्रकार से बाढ़ की विभीषिका में समा चुके हैं। और ग्रामीण कई बार जो है गांव वालों से हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्या किस प्रकार से कितने गांव घर कट गए यहाँ पे। सर यहाँ तो बहुत गांव कट गए, करीबन 10 घर यहाँ पे कट गए। जो कि कॉलोनी वोलोनी थी वो कट गया, शौचालय था कट गया, जमीन भी चली गई। कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी शासन प्रशासन का अधिकारी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ बापू जी, आप क्या बता रहे हैं, क्या कोई अधिकारी आया यहाँ? कोई देखने को नहीं आएगा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? हम क्या कहेंगे, हमारे को मारने को तैयार है सरकार। अच्छा, आप क्या भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं? जी हम सर यही चाहते हैं कि हमको सरकार की सहायता चाहिए कोई। कि सर मान लीजिए अभी 20 घर चले गए, 10-15 घर मान लो गए और आगे हम ही लोग सब पड़ रहे हैं, हमारा खेती नहीं कोई पाती नहीं थी। तो 100 घर लमसम आ गए सर, जो इसकी कटान आप क्या बता रहे हैं सर? सर यही है कि इतना जोर से कटान चल रहा है, कोई यहाँ न शासन है न प्रशासन है, कोई देखने नहीं आता है। यहाँ कई घर जो है कट गए, 10-15 घर पक्के मकान भी चले गए, लेटरिन बाथरूम सब चले गए हैं। कोई नहीं आ रहा, कोई हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। हमको सरकार से सहयोग मिले। यहाँ जो आप ये बताना चाह रहे हैं, ये जो जमीन है कहाँ तक, यहाँ इंडिया की जो है भूमि कहाँ तक है? ये सब आगे इंडिया है, वो नेपाल की ठोकर आगे लगी है, उसी से खतरा है। वो पानी जो है इधर को आ रहा है। तो आपको हम
दिखा रहे हैं कि ये माता जी हैं, ये भी बहुत परेशान है। इनका माता जी, आपका घर कहाँ पे था? हमारे घर दरिया हुआ जहाँ मनाई था ये नदी में कट चुका आपका घर? नदी में कट चुका सब। अच्छा, एक कच्चा ये घर मकान किसका है? ये घर राजेश का राकेश का। अच्छा, ये घर वाले छोड़ के चले गए हैं? है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण परेशान है। इनके घर पूरी तरह से कट गए हैं, इस नदी में समा चुके हैं और शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर देखने नहीं आया है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि किसका घर कट गए हैं। क्या नाम है? नवलखिया। ये जो घर आपका है किसका है? ये घर हमारे नदी में चलता है, पानी में चल रहा है हमारा घर। दुई रहे, एक कच्चा मकान एक पक्का, पानी में चल रहा है। हमके न कोई खाना मिलता न कोई पानी, हम क्या खाए। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अब यही गाँव में बैठी रहे, वहीं सड़क पर वहीं बैठी रहे। कहीं पूजा उजा हो रहा तो प्रसाद पाए खाए रहे। फिर आप लोग देखा दौड़ी आए। शासन प्रशासन अधिकारी कोई आया? अधिकारी पटवारी आई रहें और पटकार आई रहें और प्रधान आई रहें और कोई नहीं। कोई सहायता मिली आप लोगों को? सहायता नहीं मिला। पल्ली मिली है, एक पल्ली मिली और कोई नहीं एक पल्ला पल्ली। हाँ, राशन राशन वाशन कोटा से मिला रहे, राशन मिल रहा है कोटा वाला। कोटा वाला, और कुछ नहीं। बरसात होती है कैसे रहते हैं? कहाँ करी से जहाँ तहाँ से बैठी रही। जब यहाँ तो देखो घर पे कहाँ रही, कहाँ कहीं टगरा बैठी रह, कहूँ कहीं बैठी रह, पली डाल के बैठी रह। न जमीन, कुछ जमीन में रही वही चाहिए, कुछ न हमारे पास कुछ ना आया। जमीन भी गए, मकान भी गए, घर भी गए, हमारे पास कुछ ना आया। हम तो रोई रही है, रोटी कहीं मिल गया तो खाई रहे, न बैठी रही था। शिवराम जी। कौन सा गाँव है आपका? रननगर। क्या ये जो समस्या क्या समस्या, जो ठोकर लगी तो वो पानी इधर नेपाल वाला इधर मार रहा है। हाँ जी, अपने सरकार ने कोई ठोकर नहीं लगवाई। वो तो गुड़िया लगी थी, उसको कोई सर भला नहीं हुआ। और दो बाथरूम हम शिवराम का बाथरूम गिर गया, दयाराम का बाथरूम, राकेश का बाथरूम गिर गया और राकेश का बाथरूम गिरने वाला है। नवलखिया के नहीं, उसका बाथरूम नहीं बना था, मकान नवलखिया गिर गया है। इसमें 1 2 3 घर चले गए, 3 मकान घर निकल गया है और 4 बाथरूम गिर चुकी हैं। ये अभी 4 बाथरूम उधर की है, 2 बाथरूम ये बचा भी जाने वाला है। और इसमें नवलखिया का एक कमरा था, आगे बरंडा था, वो भी चला गया है। सारे कितने घर गए? सारे घर में छप्पर गिनवाएंगे तो 4 छप्पर हमारे थे और 4 छप्पर अजय राकेश का और 4 छप्पर है अजय का। ये सब मतलब उजड़ चुके हैं। ये देखिए राकेश का और लक्ष्मी देवी का मतलब मकान जाने वाला है। दयाराम का तो शुरू से चला गया था।